अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है और ख़बर ये है कि ज़राए के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब भाग गए हैं लंदन से अपनी फैमिली के हमरा। सफारती पासपोर्ट उनके पास, जुनैद सफदर उनके साथ, मरीम नवाज़ उनके साथ, और प्लान जो बताया गया मैं आपको सारा बताता हूँ अभी कि कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और फिर उस जो इनका जो प्लान है उसकी रोशनी में आप देखें कि आपको पता चलेगा कि नवाज़ शरीफ साहब का अभी पाकिस्तान वापसी का कोई इम्कान नहीं है। लंबा उनका प्रोजेक्ट है बाहर का और यहाँ पर वो नहीं उन्होंने आना। मुल्क में एक टर्मोइल है, इन लोगों की बेहिस्सी आप देख लें। मुल्क में एक इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, एक क्योस है, और वो क्योस क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और वो चले गए हैं यूरोपीय ममालिक के दौरे पर सैर के लिए। 4-5 ममालिक हैं यूरोप के जिनकी वो सैर करेंगे। उसके बाद मैं पूरा उनका जो प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि क्या सीनियरिटी लिस्ट के ज़रिए क्या पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह एक जो डेकोरेटेड ऑफिसर है एक उसको उस बेचारे को किस तरीके से इन्होंने सियासी रंग दे के उसको ख़राब किया नून लीग ने। क्योंकि जो GHQ जैक ब्रांच जो कानूनी ब्रांच है उसका जो मौक़िफ़ है जो मुझे ज़राए से मालूम है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था सदर मुमलिकत, वो किरदार भी मैं आपको बताऊँगा कि सदर मुमलिकत का कितना अहम किरदार है इस सारे मामले में और क्या वो कर सकते हैं। मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं नए आर्मी चीफ की तकर्री में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर GHQ की रिकमेंडेशंस, फिर उसकी एग्जीक्यूशन में सबसे अहम जो है वो सदर पाकिस्तान है। सबसे पहले ज़रा मैं आपको नवाज़ शरीफ साहब का बता देता हूँ कि वो यूरोप के दौरे पर चले गए और 4-5 ममालिक का दौरा है, और बताया जा रहा है कि उसके बाद वो जाएंगे अमेरिका। और अमेरिका अब ये फिर एक जो बीमारी उनकी जो 2 साल 2.5 साल पूरा वो यूरोप में लंदन में रहे, कोई इलाज नहीं करवाया, अब वो कहते हैं जी कि वो इलाज करवाएंगे अमेरिका से। अमेरिका इलाज होएगा उनका, उनके दिल की शरियानों का बकौल इनके, और फिर उसके बाद वो वापस लंदन आएंगे और लंदन में उनका एक छोटा सा प्रोसीजर होगा, यानी एक सर्जरी होगी, फिर वो सेहतयाब होंगे तो उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। यानी ये पूरा एक पता नहीं साल का मंसूबा है, 6 महीने का मंसूबा है, 2 महीने का मंसूबा है, लेकिन ये अब जब आप इलाज करवाते हैं तो इलाज आप कितनी दिनों में ठीक होते हैं, कितनी देर में ठीक होते हैं, अगर आप बीमार हैं तो उसका कुछ पता नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की बीमारी माजी में हमने देखा है कि फ्रॉड से कम नहीं थी। वो प्लेटलेट्स का बहाना लगा के यहाँ से गए और उस वक्त उनका तबीयत बिल्कुल ठीक थी। लंदन में वो रहे, किसी हॉस्पिटल में नहीं गए और घर ही में रहे सारा कुछ, और बहाना बनाते रहे कि जी वो कोरोना की वजह से नहीं जा सकता। उसके बाद बाहर घूमना फिरना, सियासी एक्टिविटी, सारी सियासत किया उन्होंने बीमारी के नाम पर, और अब फिर वही बीमारी का ड्रामा रचा रहे हैं। लेकिन आप देखें पाकिस्तान को किस अजाब में डाल गए हैं। आप ये देखें, एक मुतालबा रख दिया उन्होंने कि फ़लाँ शख्स को आप आर्मी चीफ लगाएं। वो आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो खाली होने से 2 दिन पहले वो रिटायर हो रहे हैं, और ये कहते हैं नहीं जी इन्हीं को आप लगाएं और आज ही से आप सीनियरिटी कंसीडर करें। जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जिनका ताल्लुक फ़ौज के जैक ब्रांच से रहा है, उनका ये कहना है कि अगर मियाँ साहब की इस बात को मान लिया जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि कोई रिटायर्ड आदमी जो है उसको आप सर्विसेज, उसको आप आर्मी चीफ बना दें। अब ये बड़ी एक अहम बात है क्योंकि जिस ऑफिसर की बात हो रही है वो एक बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, बड़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स में, इस पूरी इस मंजरनामे में उनको इस तरीके से इन्होंने डैमेज किया है। और जिस तरीके से मैं भी बात कर रहा हूँ, लोग बात कर रहे हैं, बहुत अफसोसनाक है ये। लेकिन शरीफ खानदान को इसकी कोई परवाह नहीं, जरदारी साहब को इसकी कोई परवाह नहीं, जो कुछ होता है होता रहे। उन्होंने कहा जी कि हमने तो यही काम करना है। अब क्या होगा, मैंने आपसे बात कही सदर पाकिस्तान के रोल की। कोई भी जो समरी है, प्रोसेस में आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, वो जब शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म इसको ओके करके भेजेंगे सदर पाकिस्तान के पास,
तो सदर पाकिस्तान के पास इस बात की गुंजाइश, उनके पास कानून और आइन ने उन्हें इख्तियार दिया है कि वो कम से कम 10 दिनों के लिए इस समरी को रोक सकते हैं, इस पर साइन ना करें। 10 दिन के बाद वो इस समरी को नजर सानी के लिए वापस वज़ीर-ए-आज़म को भेज सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास जब ये वापस आएगी, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब फिर यही कहते हैं कि मैंने यही करना है, तो फिर सदर पाकिस्तान को उस पर फौरी तौर पर साइन करने होंगे। वो फिर उस पर आगे वो डिले और नहीं कर सकते। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 25, 26 को, 27 को समरी को भेजी जाती है, 26 को भेजी जाती है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ओके करके भेजते हैं उसको सदर पाकिस्तान के पास, वो इसको ओके नहीं करते, 27 का दिन गुजर जाता है, जिसने रिटायर होना है 27 को वो रिटायर हो जाएगा। फिर 29 का दिन गुजर जाता है, जिसने 29 को रिटायर होना है वो 29 को रिटायर हो जाएगा। और सदर पाकिस्तान अगर 10 दिन के बाद उस समरी को वापस भेजते हैं तो वो जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो तो नहीं उसमें कंसिडर किए जा सकते अगली तैनातियों के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए। तो फिर क्या होगा? क्या किसी अदालत में जाया जाएगा? वज़ीर-ए-आज़म कोई वक्त का पहिया पीछे तो नहीं मोड़ सकते। तो फिर इन हालात में 29 को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट है, तो फिर क्या अगर कोई नया ऑर्डर नहीं आएगा तो वो भी रिटायर हो जाएंगे, तो फिर कौन पाकिस्तान की फ़ौज की सरबराही करेगा? ये ऐसे सवालात हैं जिसको ये जो सारा जो मामला हुआ है ये नवाज शरीफ की एक ज़िद से हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, जो मुझे पता चला है, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि जो सीनियर 29 तारीख को, जिस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायर होना है, उस दिन जो सीनियर लोग हैं, टॉप के 4 या 5 बंदे वो कंसिडर किए जाएं आर्मी चीफ के लिए और सवाबदीद वज़ीर-ए-आज़म साहब की है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो मुझे इत्तला यह बताया गया है कि 29 को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जो लोग बचते हैं उनमें से 2 सीनियर जो टॉप लोग हैं वो आपको आपकी 2 ओहदे हैं, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एक आर्मी चीफ। तो इनमें से आप किसी को, जो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की डिस्क्रिशन है उसमें GHQ को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि सारे जो लोग टॉप लेवल के पाकिस्तान के जनरल्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर वेल ट्रेंड और वो इस जॉब को करने के अहल हैं। किसी को भी वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर ओके कर देंगे तो वो बड़े अहसन तरीके से ये सारी जिम्मेदारी निभा सकता है। तो इस पर GHQ को कोई इतराज़ नहीं कि जी ख़ास पर्टिकुलर बंदे को आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाएं और ख़ास इस बंदे को आप आर्मी चीफ लगाएं। वो ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म साहब का तस्लीम करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये जो 2 फिर उस वक्त जो सीनियर जो 4 बंदे हैं उनमें से कौन से भी 2 आप उसमें से सिलेक्ट कर लें, एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें और एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इन्हें किसी तरह से कोई एतराज़ नहीं है। अब अगर तो आइन और कानून की बात मानी जाए तो यही बेस्ट रास्ता है जो जैक ब्रांच ने, जो GHQ रिकमेंडेशन दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो खेल खेला जा रहा है, इस मुल्क में इस वक्त परेशानी है, बेचैनी है, मुल्क में लॉन्ग मार्च हो रहा है और लोग बेरोज़गार हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब सैर के लिए चले गए हैं और मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब से जब बात की जाएगी तो वो ये बहाना बना सकते हैं कि भाईजान तो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन राब्ता हो नहीं रहा, ताकि बिल्कुल एंड पे जिस वक्त बात आ जाए तो जो वो करना चाहते हैं उसको वो करने में कामयाब हो जाएं। ये कितनी मक्कारियाँ हैं इस ख़ानदान की, ये बिल्कुल वैसे ही मक्कारियाँ हैं जैसे इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के जो टैक्स और उनकी फैमिली के जो टैक्स की तफसीलात हैं मुबैना तौर पर उनको इन्होंने वो रिलीज़ कराया, लीक कराया और उसके बाद खुद से इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। और इंक्वायरी क्यों ऑर्डर की है? ताकि ये इशू मीडिया में ज़ेर बहस रहे। ये इस कदर जालिम लोग हैं कि ये पाकिस्तान का जो टॉप का जो ओहदा है, हमारा जो सिक्योरिटी का, हमारी फोर्सेस का, मैं बहुत सारी चीज़ों से भले हम उनसे इख्तलाफ करते हैं लेकिन वो हैं तो हमारे चीफ। आप उनकी जो इज़्ज़त है, उनका जो मकाम है, उस पर तो कोई भी पाकिस्तानी उंगली नहीं उठा सकता, बिकॉज वो हमारी फोर्सेस के सरबराह हैं। लेकिन इस ख़ानदान को देखें किस तरीके से ये उनकी इज़्ज़त से भी खेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये वतन अज़ीज़ के हालात हैं। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।